हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर 3/5/2023 को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 3/5/2023 को तृतीय पाली में। तो आज हम लोग जो है ये पेपर देखने वाले हैं। ठीक, इसके अलावे यदि आप जीके जीएस, ठीक है, इसके अलावे यदि आप जीके जीएस रीजनिंग, जीके जीएस रीजनिंग, इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 90 पैसे का अंतर है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखिए, 2 वर्ष के लिए CI और SI में अंतर क्या होता है। इसके लिए सूत्र होता है PR²/100²। ठीक, और 3 वर्ष के लिए CI और SI में अंतर होता है PR² × 300 + R/100 का क्यूब हो जाता है। ठीक, तो हमको करा दूसरे वर्ष के लिए, तो ऊपर वाले फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, 3 वर्ष के लिए होता है PR² × 300 + R/100 का क्यूब। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो PR²/100² बराबर ये कितना दिया है 90। इसको 100 से भाग दे के रुपये में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो PR का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/100 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 90/100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 दाहिन का 90 कैंसिल। तो यहाँ से P का मान क्या होगा, तो P का मान होगा 100 × 10 यानी 1000। 1000 इज़ दी राइट आंसर, 1000 रुपये यानी C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो है देखिए, एक सप्ताह में 4 अलग अलग ब्रांड स्टोर में आने वाले खरीदारों की संख्या दर्शाया गया है। इस सप्ताह के दौरान ब्रांड R के खरीदारों की संख्या ब्रांड P के खरीदारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो R और P, तो यहाँ पे देखिए R और P की बात हो रहा है। तो R में है कितना 415 और P में है 400। तो कहता है कितना अधिक, तो इन दोनों में अंतर देखिए, तो ये हो जाएगा 415 - 400। ठीक है, तो कितना अधिक हो रहा है, तो अंतर गुण क्या होगा, अंतर गुने 100, अंतर गुने 100 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दोनों में कम कितना है 400, तो बट्टा में 400 लेंगे, तो हो जाएगा 15/400 गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 3.75, 3.75 यानी C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि 841 + 6 × 15 और 60% का 45%। तो यहाँ पे 60% नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 60 है। ये हो जाएगा 841 + 6 × 15 + 60 का मतलब गुना 45/100। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो ये काट लीजिए आप। 2 से यदि काटेंगे तो यहाँ पे जो है, या फिर इसको किससे काटेंगे 15 से 5 से काट लीजिए। 5 नामा 45, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा 841 + 15 छक्का 90 + 9 तिया 27। ये हो जाएगा कितना 958, 958 C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है साजिद ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 × 6 + 50 × 4, तो कुल दूरी बटा में कुल समय, तो 6 + 4। ठीक है, 6 + 4, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। ऊपर में 6 4 36, 360 प्लस कितना होगा 4 5 20 यानी 200। तो ये हो जाएगा ऊपर में 560 और नीचे में कितना हो जाएगा 10। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कितना हो गया, तो यहाँ पे 56 km/h, तो यानी C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1.05 और 6.23 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पे दशमलव यदि हटाएंगे, दशमलव यदि हटा दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना का 900 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105, 623 का 900। ठीक, बट्टा में 100 तथा 100 का लॉसो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, तो भिन्नों का 900 बराबर क्या होता है, अंश का लॉसा बटा हर,
भिन्नों का मौसो बराबर होता है अंश का मौसो बटा हर का लौसो। ठीक, तो यहाँ पे जो है इसका मौसो कितना हो जाएगा, इसका मौसो हो जाएगा 7 और 100 का लौसो 100, यानी 7/100 यानी 0.07, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य 840 रुपये है एक थोक विक्रेता द्वारा इतना रुपये में बेचा जाता है, तो व्यापारी द्वारा दिया गया बट्टा, तो इन दोनों में अंतर देखिए। तो अंतर कितना का है, ये है 10 में से 8 गया 2, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4 यानी 42 का, तो ये हो जाएगा कितना, तो 42 × 100 और बट्टा में अंकित मूल्य कितना है 840, ये 0 कट जाएगा, ये जो है 2 मरतबे कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5%, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, 7 है 8, 14 और 24 का चतुर्थ समानुपाती। तो देखिए चतुर्थानुपाती क्या होता है, BC/A होता है। क्या होता है, यदि ABC हो तो क्या होता है BC/A, चतुर्थानुपात तो होगा 14 × 24/8, 8 × 24, 14 42, 42 का है तो सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है चतुर्थानुपात क्या होता है, BC/A होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि अखिल ने 13 केजी सेब 24 रुपये में खरीदे, उसने 7 केजी सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर इन्हें बेच दिया। सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेब का प्रति किलोग्राम, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का विक्रय मूल्य x रुपया है। ठीक है, 1 केजी सेब का विक्रय मूल्य कितना रुपया है, x रुपये। यहाँ पे देखिए 13 केजी सेब इतना रुपये में खरीदा और 7 केजी सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ मान लिए कि 1 केजी सेब का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहाँ जिसके बराबर होगा लाभ या हानि उसको x मानेंगे, तो विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो मान लेंगे 1 केजी सेब का विक्रय मूल्य है x। ठीक, तो लाभ क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा आपको 7x, क्योंकि 7 केजी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर होगा 7x। और देखिए विक्रय मूल्य 13 केजी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 13 केजी का विक्रय मूल्य होगा 13x। ठीक, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का लाभ, यानी 6x। तो क्रय मूल्य निकल गया कितना 6x, और प्रश्न से देखिए क्रय मूल्य दे दिया गया है कितना 2400, तो 6x जो है 2400 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकल गया 400, x का मान निकल गया 400, तो हमको निकालना है 400, सॉरी विक्रय मूल्य है ना, और ये इतना केजी इतना रुपया में खरीदे। ठीक, तो x का मान 400 निकल गया, तो विक्रय मूल्य कह रहा है तो 400 रुपया हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य 400 माने थे। फिर देखिए कहता है एक विक्रय मूल्य जो है x माने थे, इसीलिए 400 हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, कहता है कि एक बेलन और शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनकी ऊंचाई बराबर हो तो उनके आयतनों का अनुपात। तो एक बेलन और शंकु की त्रिज्या का अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, यदि उनकी ऊंचाई बराबर हो तो उनका आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, और शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ऊंचाई बराबर है तो ये कट जाएगा, ये भी सॉरी पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, तो r कितना है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर r2 कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 9:1। ठीक है, तो 9 सॉरी यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे 3 भी है, नीचे में कितना है 3 है, तो ये 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 9:27:1 हो जाएगा, 27:1 यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 27:1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें, 10 है ए अकेले किसी कार्य का आधा भाग 150 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, 300 दिन में। ठीक, फिर देखिए कहता 50 दिनों में ए द्वारा कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया गया, 50 दिनों में ए द्वारा। तो यहाँ पे यदि देखें तो 50 दिनों ए का 50 दिनों का काम कितना होगा, 50/300 कितना होगा, 50/300 यानी 1/6 कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक, 1/6। अब कहता है 50 दिनों में ए द्वारा कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया जाएगा, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16.67%। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो कितनी राशि
चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। तो 40 दूनी कितना होगा 80। यहाँ पे देखिए, या फिर हम ये कर लें कि 40 का 40% यानी ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी प्रिंसिपल 5 और ये कितना है तो ब्याज है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5:7। ये अमाउंट कितना होगा 7। फिर हो जाएगा 5:7, ये होगा 5 25 7 49। ठीक है, 5 25 और 7 49। तो यहाँ पे 49 का मान दे दिया गया है कितना 518 40। ठीक है, 49 का वैल्यू जो है दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे कह रहा अर्धवार्षिक संयोजित है, सॉरी। तो जब अर्धवार्षिक संयोजित हैं तो यहाँ पे रेट तो आधा हो जाएगा, रेट 40/2 हो जाएगा यानी 20 हो जाएगा, और समय जो है ये दोगुना हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, समय जो है दोगुना हो जाएगा। तो 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, समय जो है दोगुना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो प्रिंसिपल है, तो 5 प्रिंसिपल दे दिया गया है, तो 5 जो है यहाँ पे हो जाएगा 5 1 चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 840 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको P × 1 + R यानी 20 1 + R/100 के पावर में कितना, तो 4, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, यानी हो जाएगा आपको बराबर में P × 5 1 6/5 का पावर 4। ठीक है, 6/5 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये है किसके बराबर 51 840। तो P का मान क्या हो जाएगा, तो P बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 840 गुने इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5/6 गुने 5/6 गुने 5/6 गुने 5/6। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो गुना में तो पलट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप जो है P प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 25,000 रुपये, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर है 18 का 1/4 भागा 6/5। ठीक, तो पहले जो है यहाँ पे ले लेते हैं 18, तो ये 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 9/2 गुने 5/6 प्लस में ये हो जाएगा आपको, देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 8, तो 1, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 7 दूनी 14 यानी 15/8 गुने 1/15, ये 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, या फिर ये दोनों में कॉमन है तो 15 अभी कैंसिल मत कीजिए, 15 जो है यहाँ पे रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/4 प्लस 15/8। ठीक है, इंटू में 1/15। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 15/8 एलसीएम लीजिएगा, 8 अगर एलसीएम तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दूनी कितना होगा 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 45/8 हो जाएगा, और गुना में 1/15, 15 तिया 45 यानी 3/8 क्या होगा राइट आंसर, 3/8 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक स्थिर जल में एक नाव की चाल 17 किलोमीटर पर आ रहा है और धारा की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चाल के बीच का अंतर। ठीक है, तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, तो देखिए धारा के अनुकूल ये दोनों क्या होगा जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1 8 यानी 28 होगा। धारा के प्रतिकूल कितना होगा, तो 17 में से आप 11 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये जो है 17 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा। फिर करा इन दोनों के बीच का अंतर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22 किलोमीटर पर आवर यानी डी ऑप्शन। तो 22 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा राइट होगा। ठीक है, तो 22 किलोमीटर क्या होगा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो धारा के अनुकूल जो है ये जुट जाता है, धारा के प्रतिकूल जो है कट जाता है। ठीक, नेक्स्ट 14 देखिए, कहता संख्या ए और बी का औसत 16 है। ठीक है, संख्या बी और सी का औसत 40 है, तो ए बी का योग क्या होगा 32, बी और सी का योग क्या होगा 80। कहता संख्या सी और ए में कितना अंतर है, सी और ए में, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं अंतर, ये दोनों कट जाएगा तो ए माइनस सी निकल जाएगा, यहाँ भी अंतर तो ए माइनस का सी निकल जाएगा, तो ये घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 10 में से 2 गया 8। ठीक है, यहाँ पे जो है 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4,
यानी तुम हमको करा सी माइनस ए, तो माइनस कॉमन कीजिएगा यहाँ पे, तो क्या होगा सी माइनस का ए, माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना होगा 48 हो जाएगा। कितना होगा 48, 48 कहें तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 है कि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, ए 25 है, तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इसको ए बाई बी गुने बी बाई सी ले लें तो क्या होगा 5/8 गुने 2/6, बी से बी कैंसिल, तो ए बाई सी निकल जाएगा। ये 2 चौका 8 यानी 5 बट्टा कितना होगा 5/24, 5 बट्टा में क्या होगा 24। ए का मान कितना है 25, ए का मान है 25, नीचे में सी 5 25, 5 25, तो सी का मान 5 चौका 20 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा 20, क्रॉस गुना कीजिएगा तो सी का जो मान हो जाएगा, सी का जो मान हो जाएगा ये आपको जो है 5 25। ठीक है, तो यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा तो 20, 105। देखिए यहाँ पे जो है फिर कह रहा है जो है यहाँ पे सी का मान कितना होगा, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे जो है ए बाई बी इंटू बी बाई सी, ए बाई बी इंटू बी बाई सी, 5/8 गुने कितना होगा 2/6 होगा, बी से बी ए बाई सी, ए बाई सी ये कट के 2 चौका 8 यानी 5/24 होगा। ठीक है, 5 बट्टा कितना होगा नीचे में 24, ए का मान दे दिया गया है 25 और नीचे में क्या है सी है, तो 5 25, तो सी का मान होगा 24 गुने 25, 24 गुने 5, 24 गुने 5 होगा यानी 120 हो जाएगा। कितना होगा 120। ठीक है, 120 कहें तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट 16 कहता है कि डी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में, ई अकेले किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। यदि वे 8 दिनों तक साथ काम करता है तो शेष रह गए कार्य का अंश। देखिए डी और ई, डी करता है 20 दिन में, ई करता है 25 दिन में, इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 100, 20 पंचे 100, 25 चौका 100। अब इन दोनों का एफिशिएंसी 5 और 4 है, तो 5 + 4 कितना होगा 9, ये दोनों मिलकर 8 दिन तो करता है, तो 9 × 72 काम कर देता है। बचता है कितना 100 में से 72 गया तो बचा, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 7 गया 2, 28 काम बचा, 28 काम जो है ये बच गया। तो कहता कितना अंश बच गया, तो 28/100 कर दीजिए। क्या करेंगे 28/100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो है, तो कहता कितना जो है शेष रह गया। ठीक, तो ये काट दीजिए आप, 25 चौका 100, 7 चौक 28 यानी 7/25, 7/25, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट फिर है कि एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। ठीक, एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है और घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि घनाभ की चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यदि घनाभ की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो, तो देखिए घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है 6 गुनी, तो लंबाई क्या होगा 3 गुने 6, चौड़ाई 3 है तो 3 गुने 6 कितना होगा 18 हो जाएगा। ठीक, और जो है घनाभ लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है और घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी, तो ऊंचाई कितना होगा 3 गुने 4। ठीक है, चौड़ाई की 4 गुनी है तो 12। तो यहाँ पे कह रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × लंबाई गुने चौड़ाई, 2 × लंबाई गुने चौड़ाई, 18 × 3 = 54, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी 12 × 3 = 36 प्लस क्या होगा ऊंचाई गुने लंबाई यानी 18 × 12, 18 × 12 करेंगे कितना होगा 216। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 612 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए रोहित जो 880 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 120 रुपया जो है खर्च करता है, तो कुल क्रय मूल्य क्या होगा, तो 880 प्लस 120, ये 880 प्लस 120 यानी 1000 और कह रहा है 800 रुपये में बेचता है, 800 रुपये में बेचता है, तो क्या हो रहा है इसको हानि हो रहा है कितना का 200 का, तो 200 का हानि हो रहा है, तो हानि गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य है 1000, 2 0 2 0 1 0 1 0, 20% का उसको लॉस हो रहा है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट 19 है कि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत 20% और 30% की कमी होती है, वस्तु के मूल्य में एकल कमी के बराबर है। तो देखिए क्रमागत 20% और 30% की कमी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 20 + 30 माइनस का 20 गुने 30 बट्टा में 100। ठीक है, यहाँ पे कमी हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा 20 + 30 माइनस 20 गुने 30 / 100, 2 0 से 2 0, यहाँ पे होगा 50 - 3 दूनी 6,
यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 44%, 44% यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होने वाला है, तो राइट होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, देखिए 20 में कह रहा है, 20 में कह रहा है यदि, देखो यहाँ पे है कि दंड आलेख में जो एक विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 है, ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें, उत्तीर्ण होने वाले। तो ये देखिए, ये जो काला है बॉक्स है, ये उत्तीर्ण है और ये जो है अनुत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का निकालना है। तो 20 में देखिए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगा, कुल विद्यार्थी कितना है, 100 है। कुल विद्यार्थी जो है यहाँ पे 100 है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 100 है, यहाँ पे है छात्रों की संख्या और यहाँ पे है कक्षा। तो कक्षा है 1 2 3 4, तो 100 × 4 कितना होगा टोटल, 100 × 4 यानी हो जाएगा 400। 400 इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए करता है कि जो है प्रत्येक कक्षा में 100 जो है, कुल प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में कुल, यानी इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, तो कितना होगा 400, ठीक। उसके बाद देखिए, तो कुल जो है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण काले वाला है, तो 85 60 85 60 55 85 85 60 55 40 40 सबों को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा, 240। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, तो 240 बट्टा में कुल हो जाएगा 400 गुना में 100, 2 0 से 2 0, 4 6 24, 60%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैथ का जो है BC क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS जो है प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।